हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग निम्न रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि हल करें। तो यहाँ पे निम्न जो रैखिकरण दिया गया है, तो यहाँ पे समझिए रैखिकरण होता क्या है। रैखिकरण का देखिए घात जो होता है 1 होता है और उसमें दो आपको चर मान दिया जाता है, जैसे x और y, और दोनों का अलग अलग मान निकालना होता है, x का मान फिर y का मान। तो इस तरह से मान निकाल कर हमें क्या करना होता है, जैसे कि ग्राफीय विधि से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको ये प्रश्न वाली है, एनसीईआरटी बुक से है फ्रेंड्स, प्रश्न वाली 3.2 से है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भी आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ग्राफीय विधि से हल करके बताया गया है क्वेश्चन को। और इस बार जो बता रहे हैं हम लोग, ये 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, जो कि ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए पूछा गया था, ठीक ना। तो हो सकता है इस बार भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम शुरू करना चाहते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण जैसे दिया गया है, रैखिक समीकरण जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे पहले हम एक चीज जान लेते हैं, इसका हम नामकरण कर देते हैं। जैसे कि ये समीकरण 1 हुआ, क्या हुआ, समीकरण 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये समझने में आप लोगों को क्या होगा, आसान होगा। ये समीकरण 1 हुआ और ये फ्रेंड्स समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको समीकरण 2 हम लिख देते हैं। कहने मतलब फ्रेंड्स, आप लोग को इससे पहले वाले जो भी वीडियो देखे होइएगा, सबको अलग से बताया गया था, कुछ अलग ही ट्रिक था, इसमें भी कुछ अलग ही है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख दिए। अब इसको पहले कोई एक समीकरण को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सॉल्व करते हैं। चलिए हम पहले एक समीकरण को सॉल्व करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से लिख सकते हैं ना, इस तरह से समीकरण क्या है, 1 को क्या करने पे, हल करने पर इतना आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसी से नंबर मिलता है, ठीक ना। समीकरण 1 क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, x + 3y = 6 है। तो ये समीकरण आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए हम समीकरण को लिख लेते हैं, जैसे कि x + 3y = 6, ये समीकरण आपका है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो इस समीकरण को पहले सॉल्व करते हैं तो किस तरह से, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, या तक पहले आप या तो x का मान निकालिए या y का निकालिए, कोई एक चर मान का आपको मान निकालना होगा, ठीक ना। तो चलिए हम पहले इसमें x का ही मान निकालते हैं। x का मान निकालेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो x का मान निकालिएगा तो क्या करना होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये x जो है x आपका रहेगा इसी तरह से, इसी रूप में, और बराबर के बाद वाला जो अंक रहता है वो उतर जाएगा। और ये प्लस में 3 है, 3y है, तो इस बराबर के इस पर आएगा तो क्या माइनस में 3y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 ये पहले से दे रखा है, ठीक ना। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, 3। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद ये समीकरण आपका 3 हो गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण 3 हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना होगा, कैसे, तो पहले इसका हम मान सारणी बनाना चाहते हैं। जैसे कि मान सारणी बना लेते हैं, देख लीजिए मान सारणी कैसे बनाएगा, तो उसको पहले देख लीजिए फ्रेंड्स। मान सारणी में क्या होता है, पहले x का एक ले लीजिए, एक y का ले लीजिए, और यहाँ पे आप बीचे बीच एक लाइन ले लेंगे और बॉक्स बना दीजिएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको हम मान सारणी बोलते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम मान सारणी बना दिए, यहाँ पे लिख देते हैं मान सारणी। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये मान सारणी समीकरण कितना, 3 का हुआ है, मतलब समीकरण 1 को कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा, हमको पहले क्या करना होता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमको पहले y के जगह क्या डालेंगे, तो y के जगह 0 डालेंगे, पहले y के जगह 0 डालेंगे, और उसके बाद दूसरा में x की जगह क्या डालेंगे, 3 डालेंगे। ये इतना आप लोग को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक कोई मान आपको पहले से डालना होगा, है ना, और उसका सेकेंड आपको डालकर सेकेंड निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं x की जगह समीकरण 3 क्या है, x = 6 - 3y है। तो यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की जगह ये 3 डालना होगा। चलिए हम समीकरण 3 की जगह, मतलब x की जगह 3 डालते हैं, तो x की जगह 3 डाल दीजिए, = में ये 6 है, 6 - 3y वो डाल देंगे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है ना, इसका आपको इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये जो है ना, इसको पहले हम इसको बाहर कर लेते हैं। जैसे कि इस जो 6 है ना, इसको इस साइड में आएगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले 3y को हम इस पार लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे बराबर के इस पार में है था तो माइनस में 3y था, इधर आ जाएगा तो प्लस में जाएगा, और बराबर के पास 6 है तो 6 ही रहेगा, प्लस में ये क्या है, 3 है, तो इधर आ जाएगा, अगर बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3y है तो 3y ही रहेगा, = इससे अगर 6 से 3 घटेगा तो कितना होगा, 3 ही होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिएगा, ये कैंसिल हो रहा है, जैसे कि 3y क्या है, गुना के रूप में है, तो y बराबर में 3/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि भाग के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 y का मान
क्या आया आपको 1 आया। तो इस तरह से आप y का मान निकालिए। तो यहाँ पे y की जगह जो है 1 डाल दीजिएगा, ठीक है। अब इसी समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। इसी समीकरण को हम जैसे कि फिर से लिखना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण क्या है, समीकरण 3 क्या है आपको, x बराबर में 6 माइनस में 3y, ठीक है फ्रेंड्स। ये समीकरण क्या 3 है, फिर से लिख दिए। अब यहाँ पे हमने तो एक क्या y का मान डालकर x निकाला था, सॉरी y x का मतलब x का मान डालकर y का निकाला था, और यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे y का डाल करके और x का ही फिर मान निकालेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि x है तो x ही रहेगा, बराबर में 6 है तो 6 रहेगा, माइनस में 3 गुने में y की जगह क्या मान डालिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो y की जगह आप जो डालिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे y का मान क्या कीजिएगा, 0 डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे x बराबर में देख सकते हैं यहाँ पे 6 है, माइनस में 3 का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना 0 ही होगा। और इसी ध्यान दीजिएगा, आपको 0 से अगर 6 को माइनस करते हैं तो कितना 6 होगा। मतलब आपका x का मान कितना निकला, तो 6 निकला। कहने मतलब ये मान सारणी जो है ना 1 ये आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब समीकरण 2 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना, इसी रूप से। तो समीकरण 2 को हम पहले सॉल्व करते हैं। चलिए अब समीकरण 1 तो हो चुका है, समीकरण 2 क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। समीकरण 2 जो है देख सकते हैं, समीकरण 2 को क्या करने पे, हल करने पर समीकरण 2 क्या है फ्रेंड्स। तो समीकरण 2 जो है आपका, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस में 3y और इक्वल टू में कितना 12। तो कहने मतलब ये समीकरण कितना आपका 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, जैसे कि आपको यहाँ भी x का ही मान निकालना होता है, क्या करना होता है, x का मान। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं पहले। देख सकते हैं जैसे माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है ना x की जगह क्या डालिएगा, मतलब x की जगह 3 डालेंगे और y की जगह 0 डालेंगे। चलिए इस समीकरण को पहले हम जैसे फिर से लिखना चाहते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे x बराबर में 12 प्लस में 3y अब बटे में 2 है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले हम x का मान डालें या y का डालें, जो भी डालिएगा उसका सेकंड निकलेगा। चलिए हम पहले हम y की जगह डालते हैं, सॉरी x का मान डालेंगे। चलिए चाहे x का या किसी का भी डाल सकते हो। चलिए 12 हम y का डालते हैं, 12 प्लस में 3 गुने में y की जगह क्या है 0 है तो 0 डाल दीजिएगा, बटे में 2 है बटे में 2 डाल दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और, इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 12 प्लस में 0 से 3 से गुना करेंगे तो कितना 0 ही होगा, बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये 0 को और 12 से जोड़ते हैं तो कितना 12 ही होता है, और 2 से काटेंगे तो 6, मतलब x का मान जो आपका निकलेगा 6 निकलेगा। क्या निकलेगा, x का मान 6 निकलेगा। इसे ध्यान दीजिएगा, x बराबर में 6 हुआ। अब चलिए इसी समीकरण को फिर से सॉल्व करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं समीकरण क्या है आपका, x बराबर में 12, x की जगह यहाँ पे 6 लिख दीजिए, ठीक ना। कितना है, प्लस में 3y अब बटे में 2 है। तो चलिए इस समीकरण में क्या करेंगे, हम पहले x का मान डालेंगे, कितना 3 डालेंगे, x का मान 3 डालेंगे, बराबर में 12 माइनस में 3y बटे में 2, ठीक ना, प्लस में, सॉरी ये प्लस में होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ये दोनों को, तो फ्रेंड्स क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ये 6 से कट जाएगा 12, ठीक ना। तो कहने मतलब है आपको जो बच रहा है, जैसे कि 3 बराबर में 6 प्लस में 3y, ठीक ना। तो कहने मतलब ये समीकरण ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको 3y वाला को, इसको हम पहले लिखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 अगर y वाला को बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 3y लिख देंगे, बराबर के बाद वाला 6 है, ये प्लस में था इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे जैसे कि माइनस में 3y इक्वल टू, इससे घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये 3 जब होगा ना घटाने पे, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे कि इसको 3y माइनस 3y जो है गुने में है तो भाग में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बराबर के बाद वाला क्या है 3 है, और ये माइनस में 3 है, तो कट जाएगा कितना से, 1 से, तो कितना से, -1 से। तो y बराबर जो आपका आएगा -1 आएगा, क्या आएगा, y बराबर आपको -1 आएगा, और यहाँ पे आप -1 फिलअप कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो इस तरह से ये मान सारणी भी फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक ना। तो अब हम इसको ग्राफ हम खींचेंगे इस मान सारणी की सहायता से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ आपको बना दिया गया है मैथ के ही कॉपी में, आप लोग ग्राफ के कॉपी में बना सकते हो। तो देख सकते हैं पहला समीकरण आपको दिख रहा होगा, क्या है, x + 3y = 6 है, और इसका जो मान सारणी आपको लिख दिया गया यहाँ पे क्या है, x बराबर में क्या है, x में एक 6 है, और x मतलब एक x में 3 है, और y में 0, और y का एक है 1 है। तो कहने मतलब हमको इस सामने वाले को मिलाना होता है, x को 0 लगे सामने। तो देखिए यहाँ पे x में 6 कहाँ पे है, इस x वाले में देखिए कि यहाँ पे x अक्ष वाला में देखिए यहाँ पे 2 अक्ष लीजिएगा, एक x अक्ष का एक y का। तो चलिए यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का होता है, यहाँ भी प्लस का एक माइनस का
का होता है। चलिए तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस में है मतलब कुछ नहीं तो प्लस में है, तो x 6 है और y 0 है, तो यहाँ पे 0 इस सब का ही मूल बिंदु होता है। तो चलिए हम पहले 6 वाले को ढूंढते हैं। यहाँ पे 6 है, कहाँ पे है, तो आपका यहाँ पे 6 है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा में देखिए, दूसरा बॉक्स में देखिए, यहाँ पे x वाला में 3 है, x वाला में 3 है यहाँ पे, और y प्लस वाला में 1 है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 1 के सामने क्या है, ये y प्लस का 1 है, यहाँ पे 1 है, और x प्लस के 3 है, तो यहाँ पे 1 और 3 के बीचे बीच यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इसके मतलब जस्ट सामने में आपको ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा। तो कहने मतलब ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि कितना था ये, लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि 6 कॉमा में 0, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि 3 कॉमा में 1। तो ये समीकरण 1 था और समीकरण 1 का मान नहीं था। चलिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम एक ग्राफ ही खींच लेते हैं, उसके बाद समीकरण दूसरा को हम पहले सॉल्व उसका ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले इसको हम ग्राफ खींचते हैं इस तरह से, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका ग्राफ हमने खींच दिया। चलिए अब सेकेंड समीकरण को देख लीजिए आप लोग एक बार। यहाँ पे सेकेंड समीकरण है, दिख रहा होगा। यहाँ पे सेकेंड समीकरण जो है फ्रेंड्स देखिए 2x माइनस में 3y इक्वल टू 12 है, और इसका मान सारणी जो है क्या है, 6 x में 6 है, y में 0 है, तो x का 6 यहीं पे रह जाएगा, सेम ही रहेगा। आपको इसका भी जो मतलब ये जो कटेगा इसका, यहाँ पे इसका ग्राफ क्या सेम यही रह जाएगा 6,0। और क्या कह रहा है उसके बाद देखिए यहाँ पे अब x का 3 कह रहा है, x का ये 3 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे x का ये 3 है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और माइनस में y का 1 है, तो माइनस में y का 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आपका यहाँ पे एक बनेगा ग्राफ, ठीक ना, क्या बनेगा, क्योंकि x से 3 के सामने वाला, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, और y का जो है ये माइनस में 1, इसको जस्ट सामने बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको जस्ट एकदम सामने, और यहाँ पे एक दूसरे से क्या करेगा, ये स्पर्श कर जाएगा, प्रतिच्छेद कर जाएगा, ठीक ना, इसको प्रतिच्छेदी हम ग्राफ बोलेंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे इसको हम ग्राफ को इसको हम खींच लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम जैसे कि ग्राफ खींचेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसका ग्राफ खींच दिया है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, और एक दूसरे से क्या कर गया, स्पर्श कर गया, और इसका हम लिख सकते हैं जैसे कि क्या है, ये आपको 3 कॉमा में -1 है, क्या 3 कॉमा में -1, और ये समीकरण इसका क्या है, इसका समीकरण हम लिख देते हैं जैसे कि 2x माइनस में 3y इक्वल टू 12, और ये समीकरण था, देख सकते हैं यहाँ पे इसका समीकरण था x, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x प्लस में 3y इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। तो फ्रेंड्स ये समीकरण 1 था, ठीक ना, ये समीकरण 2। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।